बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात वफात पा गए। जब हिंदुस्तान अरबपति रतन जी टाटा से टेलीफोन पर इंटरव्यू में रेडियो प्रेजेंटर ने पूछा कि जनाब आपको क्या याद है जब आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मिली। रतन जी टाटा ने कहा, मैं ज़िंदगी में खुशी के 4 मराहल से गुजर चुका हूँ और आखिर में मैंने हकीकी खुशी का मतलब समझ लिया है। पहला मरहला वो था दौलत और वसाइल जमा करना, लेकिन उस मरहले पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती एशिया जमा करने का दूसरा मरहला आया, जब मैंने बहुत सी कीमती एशिया को महफूज किया और जमा किया, लेकिन मैंने तब भी महसूस किया कि उस चीज़ का असर भी आर्जी है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने का तीसरा मरहला आया। ये वो वक़्त था जब हिंदुस्तान और अफ्रीका में डीजल की सप्लाई का 95 हिस्सा मेरे पास था। मैं हिंदुस्तान और एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसका मैंने तसव्वुर किया था। जो मैं चाहता था कि ये खुशी मुझे मिले, वो मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। चौथा मरहला था जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने को कहा। तकरीबन वो 200 बच्चे थे जिनका मुझे एक दोस्त ने कहा कि उनके लिए व्हील चेयर खरीदनी है। एक दोस्त के कहने पर मैंने फ़ौरन व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने इसरार किया कि मैं उसके साथ जाऊं और व्हील चेयर बच्चों के हवाले करूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चला गया। वहां मैंने उन बच्चों को ये व्हील चेयर अपने हाथों से दी। मैंने उन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सबको व्हील चेयर पर बैठे, चलते और मज़े करते देखा। ऐसा लगता था जैसे वो किसी पिकनिक के मुकाम पर पहुंच गए हों जहां वो जीतने वाला तोहफा बांट रही हूँ। मैंने अपने अंदर हकीकी खुशी महसूस की जब मैंने जाने का फैसला किया तो एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगें छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरी टांगें मजबूती से पकड़ लीं। मैंने झुककर बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि ज़िंदगी के बारे में मेरा नज़रिया ही बदल दिया। उसने मुझे जवाब दिया कि सर, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ ताकि जब मैं आपसे जन्नत में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँ। क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था। रतन जी टाटा कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में वो जो खुशी महसूस की ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। मैं खुद को दुनिया का एक छोटा सा, बिल्कुल अदना सा इंसान समझने लगा था। मुझे महसूस हो चुका था कि जहाँ मैं खुशी तलाश करता हूँ या और दुनिया जहाँ से खुशी तलाश करना चाहती है, वहाँ से हकीकी खुशी नहीं मिल सकती। हकीकी खुशी सिर्फ बगैर रंग, नस्ल, ज़ात पात देखे लोगों की खिदमत करना है। यही वजह थी रतन जी टाटा एशिया के सबसे बड़े डोनर भी थे और वो किसी भी एजेंसी या अदारे को डोनेशन नहीं देते थे, बल्कि वो खुद की सरबराही में लोगों को उनका हक पहुँचाते थे। अब वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो इसी तरह से लोग रंग, नस्ल, ज़ात पात देखे बगैर उनके अलविदा करने उनके घर पहुंचे हैं। सिख कम्युनिटी, मुसलमान और हिंदू मज़हब के लोग भी कसीर तादाद में उनके अलविदाई तकरीब में शामिल थे। उसकी वजह ही यही थी कि वो इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। वो किसी एक मज़हब के लिए जीते नहीं रहे, बल्कि वो अपने लोगों, ख्वाह वो कोई भी था, उनके लिए वो जी कर गए हैं। इंडिया में एक अमीर तरीन और नरम दिल शायद यही वाहिद इंसान थे जो इस दुनिया से चले गए। ये कभी नहीं देखा जाएगा कि वो किस मज़हब से थे या वो किस मज़हब और किस ज़ात को मानते थे, बल्कि देखा तो ये जाएगा कि मखलूक खुदा के लिए उन्होंने क्या किया है। अल्लाह की वो मखलूक जो बेरोज़गार थी, मजूर थी, उनके लिए उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी और अपने माल को वक़्फ़ किया। उनकी ज़िंदगी की ये छोटी सी दास्तान हर मज़हब और हर इंसान के लिए एक सोच है कि अमीर होने के बावजूद अपनी किस तरह आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहना है और किस तरह अपने लोगों के लिए काम करना है। जिस तरह मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, हमें भी चाहिए कि हम जिंदगी में ऊपर देखने की बजाय नीचे देखें और नोट करें कि हमारे नीचे जो लोग हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात तो नहीं जो हम हल कर सकते हैं। अगर तो वाकई उनकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात हैं जो हम खुद की बिना पर हल कर सकते हैं तो ज़रूर हल करें। अल्लाह पाक उनके वसीले से आपकी हर मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। जब आप मखलूक खुदा के लिए जीते हैं तो फिर आप अल्लाह पाक के हुजूर एक मोतबर बन जाते हैं। फिर दुनिया की खुशी आपको दी जाती है और आपको दुनिया का एक वसीला बना दिया जाता है। आपको चुन लिया जाता है कि आप मखलूक खुदा की खिदमत करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको
مخلوق خدا کی خدمت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔